कर्म अच्छे तो दुनिया भी तेरी दासी, कर्म अच्छे तो दुनिया भी तेरी दासी, वरना जिंदगी भर उदासी ही उदासी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे औसत एवरेज के पार्ट 4 के अंतर्गत देखेंगे जब समूह से कोई व्यक्ति निकल जाए। इस टाइप के अंतर्गत आपके एग्जाम में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को इस वीडियो में सॉल्व करवाऊंगी। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको 100% क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए। इससे क्या होगा कि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। तदनुसार निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे सिंपल तरीके से बना सकते हैं मात्र 2 सेकंड में। आप लोग सोच रहे होंगे आपने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन इसलिए आप बोल रहे हैं। आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, उसके बाद आप भी बोलेंगे कि जी हाँ 2 सेकंड में हम लोग ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। मैं आपको ना कोई फॉर्मूला ना कोई सूत्र बताऊंगी, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। कह रहे कि 5 संख्याओं का औसत 27 है। जैसे कि आप लोगों को मैंने पार्ट 1 में बताया था एक फार्मूला कि योग बराबर क्या होता है, औसत इंटू पदों की संख्या। तो बस सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट से, इसी फार्मूले से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि 5 संख्याओं का औसत यहाँ पे कितना दे रखे हैं, यहाँ पे दे रखे हैं 27। तो यहाँ पे 5 इंटू 27 आप कर लेंगे तो यहाँ पे देखें तो कितना हो जाएगा, 7 पन्ना 35। 5 आप यहाँ पे शेष 3 लिख देंगे। 5 दूने 10, 10 में आप क्या करेंगे 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ से आप क्या किए 5 इंटू 27, यानी आप यहाँ से क्या निकालें, योग निकालें, क्योंकि योग के लिए फार्मूला होता है पदों की संख्या और इंटू औसत। तो यहाँ से आप निकाल लिए योग। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए। यहाँ पे कह रहे हैं कि 5 संख्याएं हैं और उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए। तो अब यहाँ पे संख्याएं कितनी बचेंगी, जब एक संख्या निकल जाएगी तो कितनी 4 संख्याएं बचेंगी। और कह रहे हैं तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। अभी तक औसत कितना यहाँ पे दे रखे थे 27, और जब एक संख्या निकाल दी जाती है तो औसत में कितनी की 2 की कमी आ जाती है। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आप क्या करेंगे 2 यहाँ पे माइनस करेंगे औसत में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25। अब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मालूम है 25 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 चौके 100। यहाँ पे इस प्रकार से आप मल्टीप्लाई करेंगे। तदनुसार निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप क्या करेंगे 135 में यदि आप 100 माइनस कर दें, यानी 135 में ये पहले का योग था और बाद में जब संख्या निकालने के बाद योग कितना हुआ 100, तो 135 में 100 माइनस करेंगे तो आपको मालूम है कितना हो जाएगा 35, जो कि ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो यहाँ पे कह रहे थे तदनुसार निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप बता सकते हैं निकाली गई संख्या कौन सी थी 35। तो उम्मीद करती हूँ कि यदि आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दिए जाएंगे तो आप हमसे भी कम टाइम में, यानी आप 2 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है यहाँ पे 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि 2 संख्याएं अर्थात 45 तथा 55 हटा दी जाएं तो शेष संख्याओं का औसत कितना रह जाएगा। अब यहाँ पे आपसे एग्जैक्ट संख्याएं दी जा रही है कि कौन कौन सी 2 संख्याएं हटाई गई, तब आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। आपको पहले करना क्या, यहाँ पे दे रखे हैं पहले 50 संख्याओं का औसत 38 है, तो यहाँ से आप योग निकाल सकते हैं। तो पहले आप क्या करेंगे योग निकालेंगे। योग के लिए फार्मूला होता है औसत इंटू पदों की संख्या। औसत यहाँ पे 38 है, पदों की संख्या यहाँ पे कितनी है 50। तो 38 में आप 50 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे होता है 38 पंचे 190 और यहाँ पे आप 0 लगा देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1900। ये क्या निकला, ये योग निकला। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहे हैं यदि 2 संख्याएं
अर्थात 45 तथा 55 हटा दी जाए। यानी दो संख्याएं यहाँ पे दे भी रखे हैं कि कौन कौन सी 45 और दूसरी 55, ये हटा दिया जाए। तो यहाँ पे आपको मालूम है कि संख्याएं 50 हैं। 50 में यदि दो संख्याएं हटा दी जाए तो कितनी संख्याएं बचेंगी? 48। जबकि यहाँ पे कह रहे तो शेष संख्याओं का औसत कितना रह जाएगा? शेष संख्याएं 38 है, 48 है, मान लीजिए इनका औसत 100 रह जाएगा। तो आपको मालूम है कि योग बराबर होता है औसत इंटू पदों की संख्या। तो यहाँ पे आप योग पहले निकालेंगे। योग कैसे निकालेंगे? क्योंकि यहाँ पे 45 55 ये क्या हो रही है? हट रही है संख्या, यानी हटा दी जा रही है। तो 5 5 यहाँ पे 10 होगा, 5 9 1 10। यहाँ पे इनका योग हो रहा है 100, ये हटा दी जा रही है। पहले योग था 1900 और 1900 में जब यहाँ पे 100 हटा दी जाएंगी तो इनका योग कितना बचेगा? यहाँ पे इनका योग बचेगा 1800। तो यहाँ से आपका फार्मूला बन गया कि योग बराबर होता है औसत इंटू पदों की संख्या। तो यहाँ से आप योग निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये दो संख्याएं हट रही है तो इसलिए 100 यहाँ से हटा देंगे योग में, क्योंकि हट रही तो योग में से कम हो जाएगा। तो यहाँ पे 1800 और औसत आपको निकालना है तो आप x मान लेंगे और दो संख्याएं हट रही इसलिए यहाँ पे संख्याएं 48 बची। अब यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखें x बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 1800 बटे 48। तो यहाँ पे आप हल कर लेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, यहाँ पे 2 नहीं 18 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 900। इसे मैं हटा देती हूँ, ये आप लोग समझ गए, ये मैंने योग करके देखा था। अब यहाँ पे देखें तो 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12, यहाँ पे 2 चौके 8, 2 पंचे 10। अब यहाँ पे 12 से कैंसिल करेंगे तो 12 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 3 36। यहाँ पे शेष कितना बचेगा? यहाँ पे शेष बचा 9, तो यहाँ पे 90 हुआ। तो यहाँ पे देखें 12 7 84, यहाँ पे 84। अब यहाँ पे शेष की बात करें तो यहाँ पे शेष बच रहा है 6, दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पे 60 हो जाएगा, क्योंकि शेष 6 बच रहा तो 60 हो जाएगा। तो 12 पंचे कितना होता है? 60। तो यहाँ से आपका राइट आंसर कितना निकलेगा? 37.5। तो आप बता सकते हैं कि तो शेष संख्याओं का औसत कितना रह जाएगा? 37.5। ये आपका राइट आंसर होगा। आपका उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जब भी आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा कि यहाँ पे अब संख्याएं दे रखी है, इन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपको मालूम है कि यहाँ पे दो संख्याएं हटाई जा रही थी, संख्याएं बची 48 और जब दो संख्याएं हट रही तो इनका योग भी कम हो जाएगा। इनका योग करके इसमें माइनस किए तो 1800 हो गया और औसत निकालना तो आप x मान के यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसे हटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका का औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, तब शिक्षिका की आयु क्या होगी। यहाँ पे एग्जामिनर क्या करता है, आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए ऐसी लैंग्वेज में क्वेश्चन दे देता है और आप लोग क्या करते हैं, कुछ लोग तो यहाँ पे धैर्य बना करके क्वेश्चन को देखते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं, देखते ही ऐसा टाइप तो अब मुझे आ गया, मैं इसे देखते मात्र बना दूंगा। आप कम टाइम में बना दे ये अच्छी बात है, पर आप कितने धैर्य से क्वेश्चन पढ़ के राइट आंसर यहाँ पे दे रहे हैं ये अलग बात है। तो यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व मैं आप लोगों को करवा दूंगी और उससे पहले आपको यहाँ पे 2 लाइनें सुनाना चाहूंगी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो कि कुमार विश्वास की है। मैं इसे बहुत सुनती हूँ। चलिए, मुझे वैसे तो गाना नहीं आता है बट यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं सुनाती हूँ। वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं, वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं, आज जी लो कि कल का भरोसा नहीं, दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर, दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर, जिनको अगले ही पल का भरोसा नहीं, जिनको अगले ही पल का भरोसा नहीं,
आज जी लो कि कल का भरोसा नहीं। चलिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं जब फ्री होते हो मुझे अच्छा लगता है इनका 2 लाइनें मैं सुनती हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका का औसत है। यहाँ पे कुछ लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं 14 छात्राओं और उनकी शिक्षिका का औसत दे रखे हैं 15, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 14 इंटू 15 यहाँ पे इस प्रकार से मल्टीप्लाई करके योग निकाल लेते हैं। जब भी आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको करना क्या, आपको ध्यान से देखना है, 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका का औसत है। तो 14 तो छात्राएं हैं और एक शिक्षिका, यानी यहाँ पे टोटल कितने लोग हो गए। यहाँ पे इंक डालते हैं, यहाँ पे इंक इसकी खत्म हो गई। यहाँ पे कह रहे हैं 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका का औसत आयु 15 वर्ष है। तो 14 तो छात्राओं हो गए और एक शिक्षिका, यानी यहाँ पे टोटल कितने लोग हो गए, यहाँ पे टोटल 15 लोग हो गए और उनकी औसत आयु भी यहाँ पे कितनी दे रखी है, 15। योग तो निकालना है, 15 इंटू 15 यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 225। ये भी ट्रिक आप लोगों ने, जिन लोगों ने मेरे कंटिन्यू वीडियो देख रहे होंगे, ये ट्रिक मैंने आप लोगों को बहुत पहले बता दिया था। यानी जब लास्ट में 5 लिखा हो ऐसी संख्याओं का, यानी बड़ी से बड़ी संख्याओं का मल्टीप्लाई आप कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। इसलिए यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे देख लिया तो कितना हो जाएगा, 225। जबकि क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहे हैं यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी आ जाती है। जब शिक्षिका की आयु घटा दी जाती है यानी हटा दी जाती है तो यहाँ पे कितने लोग बचेंगे, यहाँ पे 14 लोग बचेंगे, क्योंकि यहाँ पे 15 लोग थे, 14 छात्र और एक शिक्षिका। एक लोग यहाँ पे शिक्षिका को हटाने पर कितने लोग बचे, 14। तो कह रहे हैं कि औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती। औसत 15 था तो यहाँ पे औसत भी कितना हो जाएगा, 14 इंटू 14 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 196। तो यहाँ से आप बता सकते हैं तब शिक्षिका की आयु क्या है। आप 225 में 100 यहाँ पे 96 माइनस कर देंगे, 225 में 196 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 29, जो कि यहाँ से आप बता सकते हैं तब शिक्षिका की आयु क्या है, 29 वर्ष। यह शिक्षिका की आयु है। उम्मीद करते हैं कि जब भी आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे जिस प्रकार से आपको लैंग्वेज दी हो, आप क्वेश्चन को सिंपल तरीके से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे 6 संख्याओं का औसत 20 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है, कौन सी संख्या हटाई गई। तो यहाँ पे आप कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे कह रहे 6 संख्याओं का औसत कितना है, यहाँ पे 20 है। और कह रहे यदि एक संख्या हटा दी जाए तो एक संख्या हटा दी जाएगी तो संख्याएं कितनी बचेंगे, 5, क्योंकि यहाँ पे संख्या थी 6। तो कह रहे हैं कि औसत 15 हो जाता है। अब यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि औसत इतना घटाया जाए, तो यहाँ पे आप क्या करते थे, इसमें माइनस करते। यहाँ पे आपको यहाँ पे दे रखे हैं कि औसत 15 हो जाता, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट 15 लिख दे। यहाँ पे आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 120। और यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 पचे 75, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 75। तो 120 में जब आप 75 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 45। यहाँ पे 45 हो जाएगा, जो कि ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हो कि आज के इस वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन आपको बताए हैं, जब समूह में से कोई व्यक्ति निकाल दिया जाए इस टाइप के अंतर्गत, ये आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। यदि वीडियो हेल्पफुल लगा हो और आपको क्वेश्चन क्लियर हो गए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिएगा। और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए, जिससे हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।